ममता बनर्जी की तरफ से भले इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की दावेदारी पेश की गई हो, लेकिन माना जा रहा है कि इससे अलायंस में एक नए तरीके से रणनीति का आधार बनेगा, जिससे गठबंधन को ही फायदा होगा और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के इस गठजोड़ को मजबूती मिलेगी। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से दोनों प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली थी, वो एक पार्टी नेता के तौर पर उनके लड़ने का जज्बा बयां करता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी 2 अलग-अलग बार यात्रा पर निकलकर देश के लगभग हर राज्य का मिजाज भांप चुके हैं। अपनी 2 भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश में तकरीबन 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कई मौकों पर अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलकर भी उनके हालात जान चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि मौजूदा हालात में आम लोगों की दशा और उनकी आवाज राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं उठा सकता। वहीं ममता बनर्जी को लेकर तर्क है कि वो भले ही काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनका दायरा पश्चिम बंगाल से ज्यादा नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मानी जाती है। उनको लेकर कहा जाता है कि बंगाल से बाहर के लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनका हिंदी संवाद उतना बेहतर नहीं जितना राहुल गांधी का है। हालांकि इन सब दावों के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के कुछ नेताओं को लगता है कि अलायंस में नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं, जल्द ही मीटिंग कर इस मसले को तो सुलझाया ही जाएगा, साथ ही इससे इंडिया गठबंधन को और मजबूती भी मिलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। मैं समझता हूं उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। इस बीच शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी अपने तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं। मंगलवार देर रात दिल्ली में शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि दोनों की इस मुलाकात में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को देने के पक्ष में। अब सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सियासी हालात में पीएम मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर ममता बनर्जी कर सकती है? तो ये भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं श्री अखिलेश यादव, कहीं मोर्चा संभाले हुए ममता बनर्जी, कहीं मोर्चा संभाले हुए केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी जी का सम्मान नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी वहीं बैठ करके उनके बड़े नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम राहुल गांधी जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं मानते, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस का नेता मानते हैं। यहां तक कि उनके बहुत बड़े नेता रामगोपाल यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है कि इंडी गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी को देखा जाए। हमारे नेता राहुल गांधी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि मल्लिकार्जुन जी नेता है। ठीक उसी प्रकार टीएमसी ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने।
और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए।